मित्रों, मेष राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ही वीडियो देने जा रहा हूं मैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए कि 29 मार्च 2025 से शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होगा और यहां से आपके 7.5 का प्रथम चरण आरंभ हो जाएगा। तो बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में शनि की 7.5 शुरू होते ही। कुछ लोगों को बहुत अच्छे फल भी मिलेंगे, कुछ लोगों की परेशानी बढ़ जाने वाली है। अचानक जीवन में कुछ बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। यह सब आपकी 7.5 में दिखाई देगा। कैसे होगा, आपको शनि के 7.5 का मेष राशि वालों को क्या फल मिलेगा, 2025 से आपकी जो 7.5 शुरू होने वाली है उसमें कहाँ आपको लाभ मिल सकता है, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए, विशेष सावधानी कहाँ रखनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सब कुछ विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो में। यानी 2025 से 7.5 जो शुरू हो रही है वो आपको कैसा फल देगी, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। जय श्री राम, नमस्कार सभी मित्रों को। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मेष राशि के लिए देने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इनके जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन 2025 से होने वाला है शनि के कारण। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ 7.5 की चर्चा हो रही है। देखिए, शनि जब भी आपके राशि से 12वें आते हैं तो 7.5 की शुरुआत हो जाती है प्रथम चरण की। और आपकी मेष राशि है तो आपके राशि से 12वें 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट होगा, यानी मीन राशि में, और यहाँ से आपके 7.5 के प्रथम चरण में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो बहुत कुछ बदलाव आपके जीवन में होगा। कुछ लोगों को जहाँ बहुत अच्छे फल मिलेंगे, कुछ लोगों को परेशानियां भी होगी और अचानक बहुत कुछ परिवर्तन भी होगा। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। 7.5 की अढ़ैया की जब भी हम गणना करें तो सबसे मुख्य चीज होता है हमारी जन्म कालिक कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है। तो आप अपने जन्म कालिक कुंडली में देख लीजिए, क्या आपके शनि अच्छे भाव में है, अच्छे राशि में है। अच्छे राशि का मतलब अपने मित्र राशि में, अपने उच्च के राशि में है, अच्छी पोजीशन में है। अगर ऐसी बात है, शनि अच्छे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। जिनके भी कुंडली में शनि अच्छे होते हैं उनको अच्छा फल मिलता है 7.5 में, बहुत राइज करते हुए मैंने लोगों को देखा है। लेकिन अगर आपके जन्मकाली कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, अस्त हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, या छठे, आठवें, 12वें में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से परेशानियां 7.5 में जरूर देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब 29 मार्च 2025 को आपके राशि से 12वें ये गोचर करेंगे शनि, तो कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन होगा जी। कुछ लोग एकाएक उनके जीवन में स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा। जॉब में परिवर्तन, बिजनेस व्यापार, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या फल मिलेगा, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ही शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से शुरू होगी तो क्या होगा, चूंकि शनि आपके दशम और एकादश के स्वामी होकर 12वें भाव में जा रहे हैं, व्यय भाव में जा रहे हैं, आपके राशि से 12वें जा रहे हैं, तो उसकी गणना भी करनी जरूरी है आपको कि आपको 2025 से क्या फल मिलेंगे। चूंकि 4 महीने करीब वही बचे हुए हैं, तो उसका कुछ सॉलिड रेमेडी भी अभी करना होगा आपको। अगर शनि की पोजीशन खराब दिख रही है तो कैसे चेक करेंगे आप कि शनि आपको 7.5 के प्रथम फेज में क्या फल देंगे, मीन राशि में जाके शनि आपको क्या फल देंगे, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं। तो बहुत एक सटीक सूत्र बता रहा हूँ अष्टक वर्ग का, जो ज्योतिष के हर अच्छे किताबों में इसका वर्णन है अष्टक वर्ग का, और हजारों लाखों कुंडलियों में अप्लाई करके देखा गया, ये कभी गलत नहीं होता, बिल्कुल 100%, मोर देन 100% सटीक होता है जी, कहीं भी यह गलत नहीं होता। अष्टक वर्ग से आप 7.5 की गणना कर सकते हैं, आपके 7.5 का फेज कौन सा फिर अच्छा जाएगा। ग्रहों का गोचर आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कैसा होगा। तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल लीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब क्या करना है, अष्टक वर्ग टेबल में आपको चले जाना है अपनी कुंडली तैयार करने के बाद। क्योंकि शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को मीन राशि में, आपके राशि से 12वें होगा, तो हमें शनि की स्थिति चेक करनी है। तो क्या करना होगा, तो आप शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और मीन राशि में चेक कीजिए कि शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अष्टक वर्ग 7 ग्रह और एक हमारा लग्न मिलकर 8 फैक्टर से अष्टक वर्ग बनता है जी, राहु केतु की उसमें गिनती नहीं की जाती। तो आप मीन राशि में चेक करना है आपको कि शनि को कितने पॉइंट मिले हुए। अगर
5 या उससे अधिक पॉइंट शनि को मिले हुए हैं मीन राशि में, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपके जन्मकालिक कुंडली में शनि खराब हो, नीच हो, अस्त हो, पीड़ित हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मीन राशि में जिनको भी मिले हुए हैं, उनकी यह 7.5 का प्रथम चरण बहुत अच्छा फल देगा। शनि आपको काफ़ी लाभ देंगे। मैंने शुरू में कहा था कि शनि खराब है कि अच्छा, वो चेक कर लीजिएगा, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि अस्त हो, पीड़ित हो, खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं। अष्टक अगर प्रॉमिस दे रहा है कि यह अच्छा समय जाएगा, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? देखिए, अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड को बताता है। शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष का होता है, तो मीन राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे, तो उस 2.5 वर्ष के अंतराल को बता रहा है अष्टक वर्ग कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। भले ही उसके बाद अगर कम बिंदु मिले, जब मेष राशि में जाएंगे, तो वह समय आपके लिए भले ही अच्छा ना हो, लेकिन मीन राशि का शनि आपको बहुत अच्छा फल देगा जी। अगर अष्टक वर्ग शो कर रहा है 5 या उससे अधिक बिंदु का, लेकिन 5-6 बिंदु मिल रहे हैं तब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे कम है, 4 हैं, तो आपको सामान्य फल मिलेंगे। लेकिन उससे कम है, 3, 2, 1 है, तो आप ये मान के चलिएगा कि 7.5 के प्रथम चरण में आपको संघर्ष करना ही है। यह समय आपके लिए अच्छा फल नहीं देगा जी, और इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि 4 महीने करीब करीब बचे हुए हैं 7.5 के। 29 मार्च को आपकी 7.5 शुरू होगी। तो कुछ सॉलिड, अगर मान लीजिए कोई लग रहा है कि आपको अच्छे पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, बिंदु अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कुछ सॉलिड रेमेडी की ज़रूरत होगी, जो आपको अभी करना चाहिए 4 महीने तक, ताकि 4 महीने जो समय बचे हुए हैं, उससे आपका जो कुंडली की स्थिति है वो आपकी ठीक हो जाए, और आने वाले समय में 7.5 का लाभ मिले, ना कि लॉस हो। तो ये स्थिति आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। गुरु का भी गोचर आप चेक कर सकते हैं अष्टक वर्ग से जी। गुरु आपके वृषभ राशि से मिथुन राशि में 15 मई 2025 को जाएंगे, तो गुरु आपको क्या फल देंगे मिथुन राशि में, वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे? गुरु के अष्टक वर्ग में जाइए, मिथुन राशि में चेक कर लीजिए कितने बिंदु मिले हैं, तो उसके अनुसार गुरु भी आपको फल देंगे। अगर अच्छे बिंदु हैं तो अच्छे फल देंगे। तो चलिए, ये तो हुई कि जांच करनी है आपको कैसा फल देंगे। अब शनि आपको कैसा फल देंगे वो जान लेते हैं। तो देखिए, आपके राशि से 10वें और 11वें के स्वामी होते हैं शनि, और शनि देव 29 मार्च को 12वें भाव में जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे? तो लाभ भाव से दूसरे और कैरियर के भाव से तीसरे जाएंगे, तो लाभेश व्यय भाव में जाएगा। तो क्या होगा? लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में जाएगा, तो पैसे तो देगा जी, क्योंकि लाभेश है, लेकिन उसी अनुपात में पैसे निकल भी जाएंगे। पैसे टिकते नहीं हैं जब शनि 12वें में हो मेष राशि में, तो मेष राशि के लिए हो, तो क्योंकि लाभेश व्यय भाव में जाता है, तो पैसे नहीं टिकने देते हैं जी। तो क्या करना है आपको? पैसे आएंगे तो क्या करना है, आपके स्वयं के पास पैसे मत रखिएगा, कहीं इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, जमीन जायदाद गोल्ड सिल्वर खरीदिए, अपने पास मत रखिएगा तो निश्चित समझिए पैसे आपके निकल जाएंगे। इसका कारण एक और है कि यह 12वें भाव से दूसरे भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, और दूसरा भाव संचित किया हुआ धन का होता है, तो आपके रखे हुए पैसे भी 7.5 के प्रथम चरण में शनि खत्म करा सकते हैं, खर्च करा सकते हैं। तो पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो पैसे बचे रहेंगे। दूसरी चीज, अब देखिए, एक चीज रेमेडी भी यहाँ बताता चलता हूँ मैं, क्योंकि खर्च कराएंगे तो इससे कैसे बचना है। 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 12वां भाव, और आप अनाथ आश्रम से जोड़कर देखा जा सकता है, वृद्धाश्रम से देखा जा सकता है जोड़कर। तो आप पैसे की बचत करना चाहते हैं या ज़्यादा खर्च ना हो, फालतू के खर्च ना, उसके लिए क्या कीजिए, किसी हॉस्पिटल में, किसी अनाथालय में या किसी वृद्धाश्रम में समय समय पर कुछ सहयोग राशि जरूर देते रहें, या कुछ ना कुछ सहयोग करते रहें। उससे क्या होगा कि आपके जो फालतू के खर्च हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ी स्वास्थ्य समस्या भी यहाँ पर 7.5 में आपको दिखाई देगी शुरू होते ही। शनि 12वें में जाके दूसरे को भी देखेंगे, छठे को भी देखेंगे जी, जो कि रोग ऋण शत्रु का है। और एक चीज और है कि यहाँ पर शनि 12वें में जाकर कर्ज वगैरह भी बहुत लोगों के लिए यहाँ पर निर्मित कर देंगे, कर्ज लेने के रास्ते। तो कर्ज वगैरह लेने से कोशिश कीजिएगा कि बचे रहें, बहुत जरूरी होगा आपके लिए। तो ये हुई नेगेटिव चीजें। अब पॉजिटिव की बात करें तो लाभेश व्यय भाव में जाएगा, कैरियर का स्वामी व्यय भाव में जाएगा, तो पैसे देगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पैसे खर्च हो जाएंगे, बचेंगे नहीं, तो उसके लिए आपको कहीं इन्वेस्ट करना है। दूसरा चीज, 12वां भाव आपके विदेश का होता है, फॉरेन का होता है। तो जो फॉरेन जाना चाहते थे, क्योंकि दशम का भी स्वामी है, तो कैरियर का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है, फॉरेन ट्रेवलिंग का।
फॉरेन में सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन संबंधी कोई भी कार्य या गतिविधि के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन में बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते थे, कैरियर शुरू करना चाहते थे, उसके लिए शनि यहाँ पर पूर्ण सपोर्ट करेंगे आपको। अब 12वां भाव मोक्ष का भी है, तो भाई शनि जैसा ग्रह मोक्ष के भाव में जा रहा है, तो धर्म पर विश्वास रखना, पूजा पाठ में इन्वॉल्व होना। और देखिए क्योंकि 9वें भाव को भी शनि देखेंगे 10वीं दृष्टि से, तो पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकाल लीजिएगा। अच्छे कर्म करना, अपने अधीनस्थों का हक नहीं मारना, गलत चीज़ों मांस मदिरा वगैरह से दूरी बना लेना, ये जरूर कर लीजिएगा। तो जैसे ही ये सब करेंगे ना जी, आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। और जो मैंने रेमेडी बताई, जो दान, वृद्धाश्रम, अनाथालय या किसी हॉस्पिटल में, वह आपको फालतू के खर्चे और परेशानियों से बचा लेगा। तो विदेश वगैरह से जुड़ा हुआ लाभ होगा, तीर्थ यात्राएं होंगी। और एक चीज़ और है कि अचानक कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होगा, जॉब वगैरह दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ सकता है, ट्रांसफर का योग बन जाएगा, ऐसी स्थिति जरूर आएगी। अब इस समय में क्योंकि 12वां भाव लीगल मैटर्स का भी है, तो जॉब में कोई ऐसी गलती आपसे ना हो कि परिवर्तन करना पड़ जाए या कोई परेशानी आपके सामने आ जाए। सोच समझ कर हर कागज वगैरह पर साइन करना, कागजी चीज़ों में, और बहुत सावधानी से कोई कार्य करना, दूसरे के फंडे में टांग अड़ाना, उससे बचना होगा आपको। ये सब सावधानियां रखनी होंगी। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है, घूम फिर के वही बात आएगी कि शनि आपके जन्मकालिक कुंडली में कैसे, अगर अच्छे हैं तो यह 7.5 आपको बहुत कुछ लाभ भी देने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव भी आपको हासिल होने वाला है शनि के 7.5 शुरू होने के बाद। तो अपनी कुंडली में सबसे पहले शनि की स्थिति चेक कीजिए। और दूसरा, अल्टीमेटली हमें अपनी दशाओं का फल मिलता है जी, तो महादशा अंतरदशा आपकी कौन सी चल रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। किसी योग कारक ग्रह की आपके लिए बेनिफिशियल, कुंडली के लिए बेनिफिशियल ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो 7.5 उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती जी। क्योंकि मान लीजिए कि कोई अच्छा धन भाव का स्वामी एक्टिव है, आपका चतुर्थ भाव का स्वामी एक्टिव है, आपका 9वां भाव का स्वामी एक्टिव है, और वो शो कर रहा है कि इस समय आपको लाभ होगा, तो 7.5 आपका नेगेटिव फल कैसे देगी। हाँ, ये होता है कि मान लीजिए बहुत अच्छी लाभ हो रही हो, कुछ चीज़ें उसमें कमी हो सकती है, 7.5 ऐसा कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होने देगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी दशाओं का फल मिलना है। एक चीज़ और आपके लिए अच्छा होने वाला है, 2025 में 18 मई को राहु आपके 12वें भाव से मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, और आपके 11वें भाव में। 11वें का राहु बहुत पैसे देता है जी, बहुत सफलता देता है। 3, 6, 10, 11 का राहु राजयोग कारक माना जाता है, उसमें श्रेष्ठ फल 11वें का राहु देता है। तो राहु बहुत अच्छे हो जाएंगे, और 12वें से जब हटेंगे तो आपके सर से बोझ हट जाएगा जी। यहाँ पर मेष राशि के लिए राहु क्या कर रहे हैं, कर्ज की समस्या निर्मित कर रहे हैं, पारिवारिक विवाद दे रहे हैं, लीगल मैटर्स दे रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, मान सम्मान में कमी दे रहे हैं, अचानक बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, स्वास्थ्य समस्या, ये सब राहु दे रहे हैं। ये राहु 18 मई के जैसे ही निकल के आ जाएंगे कुंभ राशि में, आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियां कम हो जाएंगी। अब उपाय भी करना होगा आपको। उपाय क्या करना है, तो शनि के मंत्र जाप पूरे साल आप करें, किसी हॉस्पिटल वगैरह में चैरिटी करें, दान धर्म के लिए थोड़ा सा समय निकालें, पूजा पाठ दान धर्म के लिए थोड़ा सा उसमें भी इन्वेस्ट करें, और भगवान भोलेनाथ की पूरे साल मन से पूजा करें, जल वगैरह चढ़ाएं, सोमवार को दूध चढ़ाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो यह 7.5 आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन अपनी जन्मकालिक कुंडली में शनि की स्थिति, अष्टक वर्ग की स्थिति जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।